आज हम सीखें इंग्लिश में सबसे ज़्यादा यूज होने वाले स्ट्रक्चर्स, जिसकी मदद से आप इंग्लिश में लंबे लंबे सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे। ये स्ट्रक्चर्स बहुत हेल्पफुल होते हैं आपके इंग्लिश फ्लुएंसी के लिए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी आ जाए तो उसके लिए आपको ये स्ट्रक्चर सीखने पड़ेंगे, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर की मदद से आप छोटे छोटे सेंटेंस बनाना तो सीख जाएंगे, लेकिन जब बड़े सेंटेंस बनाने की बात आएगी तो आप नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उन सेंटेंसेस के लिए आपको ये स्ट्रक्चर सीखने बहुत ज़रूरी है। तो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि आपको समझ में आए कि इन स्ट्रक्चर्स का यूज हम कब करते हैं और किस तरीके से करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और अपनी इंग्लिश फ्लुएंसी को भी इम्प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हैज बीन या फिर हैव बीन का मतलब क्या होता है। हैज बीन या फिर हैव बीन का मतलब होता है रह चुका है। रह चुका है अगर किसी भी सेंटेंस के एंड में आए रह चुका है या फिर रह चुकी है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे हैज बीन या फिर हैव बीन का। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या फिर हैव बीन प्लस नाउन या फिर एडजेक्टिव। सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या फिर हैव बीन प्लस नाउन या फिर एडजेक्टिव। हैज बीन का यूज हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव बीन का हम यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। जहाँ पे भी हैज बीन का यूज होगा वहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट आएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ही शी या फिर किसी का नाम। जहाँ पर भी आए ही शी या फिर किसी का नाम वहाँ पे हम यूज करेंगे हैज बीन का। और जब बात आएगी प्लूरल की तो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं आई यू वी दे। जहाँ पे भी आए आई यू वी दे वह हम यूज करेंगे हैव बीन का। आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलिए समझते हैं कुछ एग्जांपल्स की मदद से। वह पहले एक इंजीनियर रह चुका है पर अब वह क्रिकेटर है। वह पहले एक इंजीनियर रह चुका है पर अब वह क्रिकेटर है। मतलब पहले वह इंजीनियर रह चुका है लेकिन इस टाइम प्रेजेंट में वो क्रिकेटर है, अब वो इंजीनियर नहीं है। उसने अपना प्रोफेशन चेंज कर दिया, इंजीनियर से क्रिकेटर हो गया है। नेक्स्ट है वो एक क्रिकेटर रह चुका है। वो एक क्रिकेटर रह चुका है मतलब पास्ट में वो एक क्रिकेटर रह चुका है, बट प्रेजेंट में वो क्या है वो नहीं बताया गया इस सेंटेंस में। इसी तरीके से आप कह सकते हैं वो एक डॉक्टर रह चुका है, वो एक टीचर रह चुका है, वो एक सिंगर रह चुका है, वो एक डांसर रह चुका है, वो एक लॉयर रह चुका है। इस तरीके से आप कितना ज्यादा यूज करते हैं सेंटेंस को, है ना। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में किस तरह कहा जाता है। तो चलिए समझते हैं कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। वह पहले एक इंजीनियर रह चुका है पर अब वह क्रिकेटर है। वह पहले एक इंजीनियर रह चुका है पर अब वह क्रिकेटर है। इसकी इंग्लिश होगी He has been an engineer before but now he is a cricketer. He has been an engineer before but now he is a cricketer. आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने has been का यूज किया है। has been का यूज हम तब करते हैं जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। has been का हम यूज तब करते हैं जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। यहाँ पे he she या फिर किसी का नाम आएगा तो हम यूज करेंगे has been का। अगर यहाँ पे प्लूरल होता आई यू वी दे होता तो हम यूज करते हैव बीन का। आई होप आपको समझ में आ रहा है। आप समझते हैं नेक्स्ट। वो एक क्रिकेटर रह चुका है। वो एक क्रिकेटर रह चुका है। इसकी इंग्लिश होगी ही हैज बीन अ क्रिकेटर। ही हैज बीन अ क्रिकेटर। इसी तरीके से आप कह सकते हैं ही हैज बीन अ टीचर, ही हैज बीन अ डॉक्टर, ही हैज बीन अ सिंगर, ही हैज बीन अ डांसर, ही हैज बीन एन एक्टर। इसी तरीके से आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए आप समझते हैं नेक्स्ट। नीड। नीड का मतलब होता है चाहिए, जरूरत है या फिर आवश्यकता है। नीड का यूज हम वहां करेंगे जहां हमारा काम उस चीज के बिना नहीं चल सकता। जहां हमारा काम उस चीज के बिना नहीं चल सकता, वो चीज तो हमें चाहिए ही चाहिए, नहीं तो हमारा काम नहीं चलेगा। तो वहां पे हम यूज करेंगे नीड का। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस नीड या फिर नीड्स प्लस ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट प्लस नीड या फिर नीड्स प्लस ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स। नीड का यूज करेंगे हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और नीड्स का यूज हम करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ही शी या फिर किसी का नाम। और प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं आई यू वी दे। आई यू वी दे उन्हें हम कहेंगे प्लूरल सब्जेक्ट। चलिए समझते हैं कुछ एग्जांपल्स की मदद से। उसे तुम्हारी जरूरत है। उसे तुम्हारी जरूरत है। अगर तुम उसे नहीं मिले तो उसका काम नहीं चलेगा। उसे तुम्हारी जरूरत ही जरूरत है, उसके बिना उसका काम नहीं चलेगा। तुम यूज करेंगे यहाँ पे नीड का। मुझे पैसे की जरूरत है। मुझे पैसे की जरूरत है, बिना पैसे के मेरा काम नहीं चलेगा। तो वहां पे भी हम यूज करेंगे नीड का। चलिए समझते हैं कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। ही नीड्स यू। ही नीड्स यू। यहाँ पे नीड्स इसलिए आया है क्योंकि सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है। सब्जेक्ट सिंगुलर है। अगर यहाँ पे होता आई यू वी या फिर दे तो हम यूज करते नीड का। हम नीड्स का यूज नहीं करते, तो उसके लिए हम यूज करते नीड का। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ही शी या फिर किसी का नाम, तो उसके लिए हम यूज करेंगे
नीड्स का। आई होप आपको समझ में आ रहा है। मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे पैसे की जरूरत है, मतलब बिना पैसे के मेरा काम नहीं चलेगा। तो इसकी इंग्लिश होगी आई नीड मनी। आई नीड मनी। आप देख रहे हैं यहाँ पे यूज किया है नीड, क्योंकि सब्जेक्ट जो है प्लूरल है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं नीड का, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं नीड्स का। इसी तरीके से आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं, और भी स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। जैसे मुझे पेन की जरूरत है, आई नीड अ पेन। मुझे लैपटॉप की जरूरत है, आई नीड अ लैपटॉप। मुझे मोबाइल की जरूरत है, आई नीड अ मोबाइल। मुझे बुक की जरूरत है, आई नीड अ बुक। इसी तरीके से और भी सेंटेंस आप बनाइए जहां पर भी उस चीज के बिना आपका काम नहीं चलेगा, वो चीज तो आपको चाहिए ही चाहिए, तो उसके लिए हम यूज करेंगे नीड का। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, उसे किताबों की जरूरत है, उसे किताबों की जरूरत है। इसका आंसर क्या होगा आप नीचे कमेंट से बताइएगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू डियर।